बड़ी ब्राह्मणा के लोग स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। लोगों ने शिकायत की कि स्मार्ट मीटर्स हद से ज्यादा रीडिंग दिखा रहे हैं। लोगों का कहना था कि स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद उन्हें बिजली के महंगे बिल भरने पड़ रहे हैं। इन लोगों का मुतालबा है कि स्मार्ट मीटर लगाने के इस अमल को फौरी तौर पर रोका जाए और मजीद मीटर न लगाए जाएं। मुजाहिरीन का कहना था कि उनकी कमाई काफी कम है, इसलिए इस किस्म के मीटरों से मिलने वाले भारी बिल वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, प्लीज इनको देखिए, पहले सर्वे कीजिए, गांव में जाइए और देखिए एक घर के कितने मुलाजिम हैं, उसके हिसाब से आप मीटर लगाइए। पुछना चाहने LG साहब ने कि साढ़े आइए ग्रां च दिखे जाए कि साड़ी किन्नी इनकम है और घर दे किन्ने सदस्य की नौकरी दी गई है। साढ़े कोई नौकरी नहीं, कोई बच्चा नौकरी नहीं, पढ़े लिखे दे बच्चे घर बेरोजगार ने। कोई एक 8000 पर घर चलाना असें जब बिजली का किराया देना। अगर एक भी मुलाजम तो घर च लभदा है तो 10,000 रुपया बिल पा के अस देने तैयार है। जिला अस्पताल कुलगाम में तैनात एक सिक्योरिटी गार्ड ने गैर कानूनी तरीके से अस्पताल के अकाउंट से तकरीबन 33 लाख रुपए की रकम निकाली है और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर कुलगाम पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस ने कई दफात में मुकदमा दर्ज कर लिया है। ज़राए के मुताबिक मज़कूरा सिक्योरिटी गार्ड ने जाली दस्तखत और कागजात से काम लेकर ये रकूमात अकाउंट से निकाले हैं। छोटी सी रकम नहीं है, बड़ी रकम है कि 33 लाख का जो ऑफिशियल अकाउंट से, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का अकाउंट है, उससे जो 33 लाख ट्रांसफर किए एक सिक्योरिटी गार्ड ने अपने अकाउंट में या किसी दूसरे अकाउंट में। हमारा यही मानना है कि इसमें खाली सिक्योरिटी गार्ड इन्वॉल्व नहीं हो सकता है, इसमें बाकी लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। हम अपने डिस्ट्रिक्ट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से यही तवक्का करते हैं कि इस केस में अच्छी तरह से वो इन्वेस्टिगेशन करे और सामने लाए कि इसमें कौन से कल्प्रिट है जो पब्लिक मनी को, जो पब्लिक ट्रस्ट है, उसको जाया करते हैं। गुलसिंगदार रोड की खस्ताहाली के खिलाफ मकामी लोग एहतजाज कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि DDC चेयरपर्सन इस जमीन में झूठे दावे कर रही है और वो LG और चीफ सेक्रेटरी के साथ फोटो लेकर सोशल मीडिया पर वायरल करा रही हैं। मकामी लोगों के मुताबिक DDC चेयरपर्सन ने कभी टनल बनाने का दावा किया और कभी सड़कों की मरम्मत कराने का दावा किया, लेकिन जमीनी सूरत हाल उसके बिल्कुल बरअक्स है। लोगों का कहना था कि सड़क की खराब हालत की वजह से उनकी गाड़ियां तबाह हो चुकी हैं। हालांकि सड़क के लिए जमीन देने वाले लोगों को अभी तक भी मुआवजा नहीं दिया गया। लोगों ने जल्द इस सड़क की मरम्मत कराने का LG इंतजामिया से मुतालबा किया। हमारे साथ हमेशा धोखे हुए, आज भी धोखे हुए। अगर मैं बात करूंगा रामबन से लेके गोल जो रोड है बहुत ज्यादा खस्ता हालत है, अलग अलग जगह डैमेज हुआ था। जब इलेक्शन के दौरान हमारे को बताया गया था आपके रोड्स जो है ठीक किया जाएंगे। अगर मैं बात करूंगा छपरन जैसे मकाम की बात करूंगा 15 किलोमीटर आता है यहाँ पे। अगर संगलान मकाम की बात करूंगा पुलिस थाने की उस साइड में बहुत सारे लैंडस्लाइड है। रामबन सड़क की आज बिल्कुल खस्ता हालत है। गोल से निकलती ही रोड की बिल्कुल खस्ता हालत है। दीवारें बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। जो यहाँ पे कंक्रीट हुआ था वो भी अब टूट रहा है। जो यहाँ पे तारकोल बिछा था वो भी खत्म हो रहा है। कुछ लोग कहते थे छपरन में पुल बनने वाला है, वो पुल तो हमने देखा नहीं। यहाँ डुक्सर की हालत देखो आप, जहाँ पे पिछले कुछ महीने पहले पसी आई थी, अगरचे उसमें कुछ काम हुआ है लेकिन अभी भी उसकी हालत बहुत खस्ता है। तो हम गरीबों को खाली ये बटोरते हैं, बाकी यहाँ पे अपना फ़ायदा उठा के खाली उसकी भी कुर्सी जाने वाली है अब, लेकिन हासिल कुछ नहीं हो। हम यही कहेंगे कि हमारे साथ खाली झूठे वादे किए, जो काम बोले थे कोई काम नहीं हुआ हमारा। बलवंत सिंह मनकोटिया के हामियों के साथ उधमपुर में सलमे पुल के बंद पर एहतजाज किया गया। बलवंत सिंह मनकोटिया ने सलमे पुल की बंदिश के खिलाफ मुजाहिरा किया। उन्होंने अपने हामियों के हमरा उधमपुर में एहतजाज दर्ज किया। PRI मेंबरान के साथ साथ आम लोग बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद थे। इन लोगों ने जिला उधमपुर के लिजन इलाके में सलमे पुल को भारी मोटर गाड़ियों के लिए बंद करने पर इंतजामिया के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। सलमे पुल ब्लॉक घोड़ी को उधमपुर से जोड़ता है और हाल ही में जिला इंतजामिया ने इसे बंद कर दिया क्योंकि ये पुल को गैर महफूज करार दिया गया। मनकोटिया अपने हामियों के साथ उधमपुर में सलमे पुल के करीब धरने पर बैठ गए और पुल को फौरी तौर पर खोलने का मुतालबा किया। उनका कहना था कि हजारों लोगों को पुल बंद हो जाने से मुश्किलात का सामना है और इसी अवस्था में असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू पुलिस अफसरान के हमरा मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने मुजाहिरीन को समझा बुझाकर एहतजाज बंद कराया। उधमपुर में धार रोड को जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से जोड़ने के मंसूबे की मुखालफत हो रही है। मकामी बाशिंदों ने आज उधमपुर जिला इंतजामिया और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ एहतजाज किया। ठंडा पडर के मकामी लोग
बड़ी तादाद में सड़क की तामीराती साइट के करीब जमा हुए और जबरदस्त मुजाहरा किया। लोगों का कहना है कि इलाके में मंसूबे के मुताबिक अगर नई चौड़ी सड़क बनाई गई तो उनके मकान, दुकानों और सड़क की सतह में काफी फर्क आ जाएगा। मकामी लोगों ने नई लिंक रोड की तामीर को रोकने का मुतालबा भी किया। हमारी जितनी भी गरीब जनता जहाँ पे आई हुई है, जिनके जहाँ पे लैंड है, मकान है, जहाँ साथ ही लगते हमारा ये एक मोहल्ला है ठंडा बदर, इनको कनेक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म कर की जा रही है। जहाँ पे दुकानें हैं, लोगों का बिजनेस जो है एस्टैब्लिश किया हुआ है, वहाँ बिल्कुल उनको डोमेलिश किया जा रहा है। जहाँ आने जाने का कोई सोर्स नहीं है, कोई साधन नहीं है, जहाँ पे इसको कम से कम 40 फुट नीचे गहरा करके दार रोड के साथ टच किया जा रहा है, ताकि दार रोड से आने वाली गाड़ी श्रीनगर को जाए और श्रीनगर की गाड़ी आ जो रही है वो दार रोड के साथ टच की जाए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।